Hello friends, Adab, Namaste, Sat Sri Akal to all the future officers who are watching this video. Myself Faizan Ahmed, I got 58 rank in UPSC Civil Services Exam 2020 और आज मैं आपके यहाँ खड़ा हूँ सामने अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, किस तरह से मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, कब से प्रिपेयर करना चालू किया, क्या रिसोर्सेज थे, आज उस सब के बारे में आपसे बात करूँगा। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया करे बिना लेट्स स्टार्ट। So this is my short brief introduction. BTech Mechanical Engineering from 2014 to 18, Rajasthan Technical University. My hobbies are football and watching historical documentaries. And to tell you, most of my interview revolve around this thing, watching historical documentaries. Optional से there was no question. ज़्यादातर like 60% तो मेरा historical documentaries पर ही चला। इसके बारे में बात करेंगे, बताऊँगा मेरे कितने मार्क्स आए थे इंटरव्यू में। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यस, टॉपर स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम। जो भी मैं क्लासेस बना रहा हूँ, दीज क्लासेस आर नॉट दैट डीप, दे आर लाइक थोड़ा थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन जब आपको डिटेल एनालिसिस करना है किस तरह से मेरे यूपीएससी इंटरव्यू के नोट्स थे, कि मैंने इंटरव्यू के लिए कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ा और किस तरह से नोट्स बनाए, वो सब आपको स्पेशल क्लासेस में मिलेगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड टू एक्सेस दोज क्लासेस, माई क्लासेस, यू कैन यूज़ द कोड फैज़ान। देखिए आप उनको और उससे और ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू तो देखते हैं क्या क्या हम आज इसमें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो वाई इंटरव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट। भाई इंटरव्यू को इतनी इंपॉर्टेंस देते क्यों है? अगर आपको पता हो, मैं बता देता हूँ। इंटरव्यू के 275 मार्क्स होते हैं और इस बार के टॉपर क्या हैं 215। मेरे कितने थे वो हम आगे देखेंगे। तो इंटरव्यू इम्पॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, इसको इंटरव्यू नहीं बोलेंगे, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन आंसर सेशन, इट इज़ मोर शुड बी पर्सनालिटी टेस्ट एज द यूपीएससी डिफाइंस इट। इसमें होता क्या है, द यूपीएससी वांट्स टू जज योर पर्सनालिटी। कैसे हैं आप, उठने का तरीका कैसा है, क्या आप में वो ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी है, क्या वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं कि आपको यूपीएससी इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स देके आईएएस ऑफिसर बना दे। सी एक बात मैं बताना चाहूँगा, इंटरव्यू में क्या होता है ना, इंटरव्यू इज़ अ राउंड where UPSC is not looking to accept candidates, the board is looking to reject candidates। मीन्स में आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हों, लेकिन अगर बोर्ड को लगा कि यार ये बंदा आईएएस आईपीएस बनने लायक नहीं है, सिविल सर्वेंट बनने लायक नहीं है, तो आपको बहुत कम 120 130 140 मार्क्स देके रिजेक्ट कर देंगे। 120 मार्क्स में कोई कभी कितने भी आपके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स हों, कभी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। सो इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस ये है। इसके अलावा इंटरव्यू से यूपीएससी जज करता है कि यार आपका जो पूरा प्रोसेस था उसमें क्या आप एक नर्ड, एक किताबी कीड़ा बन के तो नहीं रह गए, या आपने अपना पूरा किरदार जो पर्सनालिटी है उसको भी साथ ही साथ डेवलप करते रहे। जब ये चीज़ रहती है तो ओवरऑल आप जाके देश को रिप्रेजेंट करोगे, डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव होगे, आईएफएस में, विदेशों में जाओगे, तो यू शुड बी हैविंग दैट गुड पर्सनालिटी। एंड वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो सिविल सर्वेंट में डिमांड करते हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स कुड बी गुड, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए आवाज़ में, दीज काइंड ऑफ थिंग्स यूपीएससी जज, एंड दिस इज़ वाई इंपॉर्टेंट। सेकेंडली अपन देखेंगे आगे टाइमलाइन फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिसोर्सेज मैंने क्या क्या यूज़ करे, यूपीएससी को इंटरव्यू में आपसे क्या उम्मीदें होती हैं, भाई क्या चेक करता है वो, इंटरव्यू में डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और लास्ट इंटरव्यू डे, इंटरव्यू से एक दिन पहले इंटरव्यू के दिन आपको क्या करना चाहिए। सो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन माय फ्रेंड्स। ओके, सो वाई इंटरव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ तो बता दिया है, डिस्कस कर दिया है। एक और इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि ये आपका रैंक और कैडर डिसाइड करता है। कहते हैं कि मेंस के मार्क्स आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स आपका रैंक और कैडर डिसाइड करता है। सी इंटरव्यू में 5 मार्क्स भी ऊपर नीचे हुए ना, तो आपकी रैंक 20 से 22, 20 से 5 हो सकती है, और जब आपकी रैंक टॉप में होगी तो आपको मनपसंद, आपको रैंक अच्छी मिलेगी तो अच्छा मनपसंद का कैडर भी मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टॉप हो इंटरव्यू के मार्क्स के थ्रू, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स ने डिस्पाइट हैविंग लो मार्क्स इन द मेंस, दे ओवरटुक पीपल हु आर हैविंग वेरी गुड मार्क्स इन मेंस जस्ट बिकॉज उनके इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। अब मैं खुद अपने मार्क्स बता ही देता हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। सी मुझे मिले थे 190 आउट ऑफ 275, एंड मेरे आई थिंक इतने अच्छे मार्क्स मिलने से ही मेरी रैंक 58 आई। शायद 190 की जगह अगर 170 मार्क्स आते तो शायद मैं 250 300 के आसपास रैंक रहती मेरी। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है।
दूसरी चीज़ है पर्सनालिटी डेवलपमेंट. सी when you are preparing for personality test or interview, gradually you will also improve your personality. आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, आप एक अच्छे ओरेटर बनोगे, अच्छे ऑब्जर्वर, अच्छे लिसनर. यू विल हैव दैट काम, कूल एंड कंपोज्ड माइंड. यू विल हैव ऑल दोस क्वालिटीज लाइक इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यूपीएससी इज लुकिंग इन अ सिविल सर्वेंट. सो इसकी वजह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है भाई? जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपकी पर्सनालिटी तो इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ आपका नज़रिया भी बदल जाता है ज़िंदगी को देखने का, चीज़ों को देखने का. यू बिकम मोर पॉजिटिव इन लाइफ. सी इंटरव्यू में यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड ओपिनियन और अ पॉजिटिव ओपिनियन. आपसे अगर पूछा जाए कि भाई क्या फार्म लॉज बुरे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? इफ़ दे आस्क यू दैट फार्म लॉज शुड बी रिमूव्ड, शुड बी रिपील, गवर्नमेंट इज़ डूइंग बैड, तो आप नहीं कह सकते इवन दो शायद आपके दिल में हो कि नहीं यार मेरे पापा तो किसान है. मे बी आप चाहते हो कि नहीं इनको होल्ड पे डाल दो, इनको हटाओ. डोंट हैव टू टेक एक्सट्रीम थिंग्स. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज का मतलब यही है कि आपको बैलेंस ओपिनियन रखना है. कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस में किस तरह के आप आंसर देते हो वो आपकी फिर रैंक और कैडर डिसाइड करता है. इन सब चीज़ों की वजह से इंटरव्यू अल्टीमेटली आपको सिविल सर्वेंट बनाता है. इट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन यू बिकमिंग एन IAS एंड एन IPS ऑफिसर. सो दैट इज़ वाई आई एम स्ट्रेसिंग सो मच ऑन इंटरव्यू एस्पेक्ट. एज यू कैन सी मेरे मार्क्स भी 190 थे एंड इनकी वजह से मेरा अच्छा रैंक आया. सो व्हेन यू आर preparing for interview personality test, please do remember my advice. It can make or break your dreams. तो चलिए आगे चलते हैं. उसके अलावा क्या है? ओके, टाइम लाइन फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन. जी, किस तरह से, कब आपको, क्यों, कैसे, सब हम देखेंगे. इंटरव्यू की या पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए. सबसे पहले व्हेन टू स्टार्ट, कब शुरू करें. सी एक बहुत कॉमन मिथ देखा जाता है एस्पायरेंट्स में कि भाई जब इंटरव्यू का कॉल आएगा ना तब हम तैयारी शुरू करेंगे. 2 महीने 1 महीने आपको मिलता है इंटरव्यू के लिए, तो आपको लगता है आप उसमें अपनी पर्सनालिटी में ड्रास्टिक चेंजेस ला पाओगे. कुछ चीज़ें जो आप नहीं कर रहे थे वो करने लग जाओगे. फॉर एग्जांपल आपके बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, आपको लगता है 1 महीने में वो आप स्लो कर लोगे. नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल. इफ़ योर ओपिनियंस आर एक्सट्रीम, डू यू थिंक यू कैन मेक इट बैलेंस विद इन 1 मंथ? नो. दिस इज़ वाई interview preparation starts when you start prelims preparation, when you overall start UPSC preparation. This was the same for me, and fortunately I had so many good friends at my peer group, my college and school. They used to point me out कि यार किस तरह से चीज़ें करनी है. तुम ये तरीके से बोल रहे हो ना, यूपीएससी को पसंद नहीं आएगा. तुम चीज़ें सुनते नहीं हो, तुम्हारा अटेंशन स्पैन. सी ऑब्वियसली मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मेरा अटेंशन स्पैन काफ़ी कम है. थोड़ी देर में इधर उधर खो जाता हूँ. But my friends kept on telling कि भाई this will not help in interview because long questions can be asked. So I started increasing or improving my attention span, and that helped in interview also because so many lengthy questions were being asked to me. मतलब इंटरव्यू 1 मिनट तक तो सिर्फ क्वेश्चन पूछता था. तो when to start? प्रीलिम्स के साथ आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए. आप खाते कैसे हो, बोलते कैसे हो, टेबल पे बैठते कैसे हो, टेबल से उठते कैसे हो, दिखते कैसे हो, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स इंटरव्यू के लिए ज़रूरी हैं सक्सेसफुली क्लियर करने के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए. टाइमलाइन. दूसरी चीज़ है स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, ठीक है. हाँ, स्ट्रेंथ इज़ देयर, वीकनेस इज़ देयर, अपॉर्चुनिटी देयर, एंड आई थिंक टी से क्या होता है याद नहीं आ रहा. चलिए आप बताइए टी से स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है. प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट एवरीवन नोज. एनीवे, स्वॉट एनालिसिस आपको पता लगाना है अपनी प्रिपरेशन में पूरे 1 से 1.5 साल के दौरान आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं. आर यू अ गुड लिसनर? नो, देन बिकम वन. आर यू अ गुड एंड ईजी गोइंग स्पीकर? नो, देन ट्राई टू बिकम वन. इफ़ यू गेट ईजिली ऑफेंडेड तो चेंज करिए उसको. इस तरह की चीज़ें आपको, ये तो आपकी वीकनेसेस हो गई. स्ट्रेंथ क्या है आपकी? स्ट्रेंथ पे आपको फोकस करना है और उनको इन्हेंस करना है. फॉर एग्जांपल अगर आप काम एंड कंपोज पर्सनालिटी मेंटेन करके रखते हैं ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, चाहे आपसे ग्रिलिंग हो रही हो, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे जा रहे हो. सी यूपीएससी आपसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपका मजाक उड़ाने के लिए नहीं पूछ रहा है, ना ही आपसे दुश्मनी है. दे जस्ट वांट टू चेक कि वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी है कि जिसमें आप काम और कूल और कंपोज बने रहते हो. इमेजिन, सी वाई कल को आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के, कलेक्टर बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और किसी रिपोर्टर ने आपसे कोई गर्म सवाल पूछ लिया, आपको अनकंफर्टेबल सवाल पूछ लिया. तो यू शुड बी एबल टू लिसन टू दैट, यू शुड बी एबल टू मेंटेन योर कूल एंड काम एंड आंसर दैट. अगर नहीं तो भाई आपके साथ साथ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की बदनामी होगी. अरे देखो कलेक्टर साहब तो इतना गुस्सा करते हैं,
इतना सिंपल से क्वेश्चन पूछा, गुस्सा हो गया हमारे पे, चले गए, कैसी इमेज रह जाएगी आपकी। सो उसकी वजह से ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं आपके। तो ये सारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपको एनालाइज करनी है। अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू विल गिव यू सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इट इज सेड दैट इंटरव्यू प्रोसेस में ट्राई टू टेक द इंटरव्यू इन द डायरेक्शन विच वी वांट। फॉर एग्जाम्पल इन माई इंटरव्यू इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 60% जो मेरा इंटरव्यू था ना, इट वॉज अराउंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री की जो मेरी हॉबी थी, उसी के ऊपर डिटेल में पूछते गए। देखिए इंटरव्यू में आंसर करने की एक अच्छी टेक्निक क्या होती है ना, आंसर को पूरा मत करिए, आधा छोड़ दीजिए। लेट लीव समथिंग फॉर द इंटरव्यूअर टू आस्क। अरे यार इसने ऐसा बता दिया, चलो अब इसी में से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जब आपका इंटरव्यू ऐसा जा रहा होगा ना, यू विल गेट ऑसम मार्क्स। मेरा इंटरव्यू ऐसा ही रहा। जितना ज़्यादा आपका इंटरव्यू मल्टी डायमेंशनल होता जाएगा, आपसे दुनिया भर की चीज़ें पूछ ली हैं सब ने अलग अलग, दैट मीन्स कि आपकी पर्सनैलिटी में वो इंटरेस्ट नहीं है, वो स्वॉट एनालिसिस आपने किया ही नहीं। तो बोर्ड क्या चाह रहा है ना, 20 मिनट निकालेगा आपके साथ और आपसे रवाना करना चाह रहा है, तो वो टाइम पास कर रहा है आपसे। तो यू नीड टू डू दिस स्वॉट एनालिसिस। द थर्ड थिंग इज रिसोर्सेज रेफरेंस, लाइक व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आई रेफर टू। रिसोर्सेज जो भी थे आपके, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। जैसे मेरे थे, न्यूज़पेपर था, आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो उन सब रिसोर्सेज को मैं साथ में लेके चला, और टाइमलाइन में मैंने क्या किया, जब इंटरव्यू की डेट नज़दीक आने लगी तो मैंने जो टाइम डेडिकेट करा था प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए, उसको ज़्यादा बढ़ा दिया। ज़्यादा चीज़ें मैं डिस्कस करने लगा, ज़्यादा चीज़ें सर्च करने लगा, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने बायोडेटा के बारे में, अपने सिटी, होम टाउन, स्टेट, ग्रेजुएशन, ऑप्शनल, हॉबीज़ एंड अचीवमेंट्स, इनके बारे में रिसर्च आप करते रहेंगे ना, तो उसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो अकॉर्डिंगली जो आप पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको रिसोर्स उस हिसाब से रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे राजस्थान या कोटा की न्यूज़ पढ़नी है, तो आई विल रिफर टू न्यूज़पेपर्स लाइक राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर, बिकॉज दे आर गिविंग द लोकल न्यूज़ ऑफ दैट। अकॉर्डिंगली आपके रिसोर्सेज वेरी करते रहने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, before we move forward, these are some of the UPSC CSE GS educators at an academy. मृणाल सर हैं, इनको तो आप जानते ही हैं, इकोनॉमी के किंग बोले जाते हैं। सुदर्शन गुर्जर सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं, प्रतीक सर हैं। All these teachers are giving quality content on the Unacademy platform, and if you want to refer to their content, improve your preparation, improve your strategy and everything, please I will suggest go and refer to their videos, their channel, subscribe to them, enroll in them, and pursue और अचीव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन IAS ऑफिसर। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। रिसोर्सेज, इंटरव्यू के लिए मैंने क्या क्या रिसोर्स फॉलो किए। सी, नेशनल न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब आपको न्यूज़पेपर में वो सब चीज़ें भी पढ़नी होंगी जो पहले आप स्किप कर सकते थे। कैसी हैं वो चीज़ें, बताते हैं आपको। सी, नाउ यू विल नीड टू रीड अबाउट स्पोर्ट्स, बिकॉज ओलंपिक है। अगर आपकी हॉबी से रिलेटेड कुछ है, क्रिकेट आपकी हॉबी है, तो आपसे पूछ सकते हैं, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर आपकी वॉचिंग फिल्म्स हॉबी है, तो आपको फिल्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सरकार कुछ नया लॉ लेके आ रही है, क्या क्या कंट्रोवर्सी चल रही है मूवी स्टार्स के साथ, फिल्म्स किस तरह की देखी जाती हैं, किसको कौन सा अवार्ड मिला। तो नेशनल न्यूज़पेपर में इस तरह की चीज़ें, उसके साथ साथ ही ओवरऑल GS पॉलिटी, जो भी GS 1 2 3 है, सब कवर हो जाएगा आपका। तो नेशनल न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मेक श्योर कि आप पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ स्मॉल में उसके नोट्स बनाएं। डू मेटिकुलस प्लानिंग एंड मेक नोट्स। सबके नोट्स बनाने हैं आपको, इसके भी बना सकते हो आप, मे बी दिस एंड दिस ऑल्सो। सो नेशनल न्यूज़पेपर, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, एनीथिंग यू कैन रीड। मैगजीन भी आप रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं करंट अफेयर की। सिमिलरली लेट्स गो ऑन फॉर लोकल न्यूज़। अभी आपको क्यों पढ़ना है ना लोकल न्यूज़, आपका लोकल न्यूज़पेपर आपके स्टेट का या सिटी का, सो दैट आप स्टेट और सिटी के करंट अफेयर से परिचित हो जाओ, यू गेट टू नो अबाउट दैट। जैसे मैं पढ़ता था, मैंने बताया राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जिसमें कोटा और राजस्थान की काफ़ी न्यूज़ आती थी। राजस्थान सरकार क्या स्टेप्स ले रही है, राजस्थान की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सोल्यूशंस हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो आपने खैर सबने पढ़ाई होगा। तो इस तरह की जो न्यूज़ थी ना, वो मैंने कवर करी लोकल न्यूज़पेपर से। ये अगर आप नहीं करेंगे तो इसके लिए देखिए, आप या तो लगवा सकते हैं लोकल न्यूज़पेपर आपके वहाँ आ रहा हो तो, वरना ऑनलाइन PDF इस तरह की कॉपी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन लोकल न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज UPSC एक्सपेक्ट्स यू इन इंटरव्यू टू बी अ गुड ऑब्जर्वर। आपको अपने आसपास की चीज़ों का, यार आपको अपनी सिटी के बारे में नहीं पता होगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, क्या चल रहा है आजकल, कहाँ गड्ढे खुदे हुए हैं, क्यों खुदे हुए हैं। तो ऑब्जर्व आप नहीं करेंगे तो कैसे एक ऑफिसर क्वालिटी लाइक आप में डेवलप होगी। UPSC वांट्स कि यार आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए अपनी स्टेट सिटी के बारे में एटलीस्ट, उस हिसाब से आप सोल्यूशन ढूंढ पाओगे उसको ऑब्जर्व करके। ठीक है,
उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट। सी, पिछले साल के जो यूपीएससी के टॉपर्स थे जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह उन्होंने अपलोड कर देते हैं, मैंने भी अपनी अपलोड करी थी। होपफुली आई विल शेयर दैट विद यू ऑल्सो। उससे क्या होता है ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू सर्च फॉर कॉमन टॉपिक्स। अगर लास्ट ईयर के कोई इंटरव्यू कैंडिडेट थे जिनका ऑप्शनल भी एंथ्रोपोलॉजी था, या जिनका ग्रेजुएशन मैकेनिकल था आपके सिमिलर, या हॉबीज़ सेम थी, स्टेट सेम थी, तो जस्ट गो थ्रू दैट ट्रांसक्रिप्ट सो दैट यू गेट एन आइडिया किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी, यूपीएससी आज कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस ऑल्सो, ये मत भूलना कि यार आपसे आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिकॉज सी वाई आर दे आस्किंग, अगेन दे वांट टू जज योर काम एंड कंपोजर, किस तरह से डिप्लोमेटिक आप बेहतर आंसर दे सकते हैं और बच के निकल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर सी आप आंसर कुछ भी करिए, नो इशू, कुछ भी आंसर करिए आप ट्रांसक्रिप्ट में देख के इंटरव्यू में, लेकिन अगर आप उसको डिफेंड नहीं कर पाए जब काउंटर क्वेश्चन हुआ, तो इट विल बी अ डेथ नेल फॉर यू, फिर तो गया। फॉर एग्जाम्पल आई स्टिल रिमेंबर लास्ट ईयर के एक कैंडिडेट थे जिन्होंने CAA को बोला था CAA इज़ अ बैड लॉ, बट अल्टीमेटली जब काउंटर क्वेश्चंस हुए वो डिफेंड नहीं कर पाए। जब उसको वो डिफेंड नहीं कर पाए तो अल्टीमेटली एंडेड अप विद अराउंड 120-130 मार्क्स। मतलब यूपीएससी ने बोला कि भाई तुम तो नहीं चाहिए हो, हमें हम किसी को भी ले लेंगे, तुम नहीं चाहिए हो। तो ट्रांसक्रिप्ट में आपको पता चलता है कि भाई कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे बहुत हेल्प हुई राजस्थान, मैकेनिकल, एंथ्रो, फुटबॉल, इस तरह के क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगाने में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो वेरी हेल्पफुल। ट्रांसक्रिप्ट आपको पढ़ना है, हो सके तो इसमें से स्पेसिफिक चीज़ों के नोट्स भी बना सकते हैं और उनके बारे में आंसर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद मॉक इंटरव्यूज़। सी, आज के टाइम में बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं, अनअकैडमी भी करवाता है और भी बाकी सब हैं, तो वो एक गुड रिसोर्स है आपके लिए। आप वो मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, अच्छे से दीजिए, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो भी आपको रिव्यू मिल रहा है ना, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। दिल पे नहीं लगाने का यार यार सर ने तो इतनी मेरी बुराई कर दी भाई, इतना क्रिटिसाइज़ कर दिया, अब तो मैं बिल्कुल, मेरी ज़िंदगी वर्थलेस है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टेक द गुड थिंग सॉरी टेक द गुड थिंग्स आउट ऑफ इट, वर्क ऑन द नेगेटिव्स, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट गिव टू मैनी इंटरव्यूज़। टू मैनी इंटरव्यूज़ आपको नहीं देने हैं। मॉक इंटरव्यूज़ 5 बहुत हैं, 5 से ज़्यादा अगर आप देंगे ना, सी हर बंदे की ओरिजिनल पर्सनालिटी होती है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ देते हैं ना, तो पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको जो रिव्यूज़ मिलेंगे ना, उसमें क्या रहेगा, दे विल से अरे ये अच्छी बात नहीं है, आप तेज़ बोलो। कोई दूसरी कोचिंग वाला बोलेगा अरे आप ठीक बोल रहे हो, स्पीड धीरे मत करो या तेज़ मत करो। यू विल गेट कन्फ्यूज़ कि यार अब करूँ तो करूँ क्या, है ना, हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, लाइक दैट। तो उसमें आपको क्या करना है ना, जो भी आपने मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं उनको पॉजिटिवली तरीके से रहना है। 5-6 ठीक है, मैकेनिकल नहीं बनानी है अपनी पर्सनालिटी को, ओरिजिनल और ऑर्गेनिक रहने देना है। सी, यूपीएससी वांट्स यू टू बी ओरिजिनल, कोचिंग्स विल लिटिल बिट मेक यू मैकेनिकल। सो आपको अपना दिमाग लगा के उस हिसाब से इंटरव्यूज़ देने हैं, ज़्यादा मत दीजिए, 4-5 बहुत है, एट मैक्स 6 दे लीजिए, लेकिन 6 भी तब जब बहुत टाइम है आपके पास, 2 या 3 महीने। जैसे मेरे पास काफ़ी टाइम था इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, तो इसलिए मैंने 6-7 इंटरव्यू दे लिया। अगर कम होता तो मैं 4 या 5 ही देता। अच्छी क्वालिटी के इंटरव्यूज़ दीजिए जहाँ पे आपसे अच्छे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाए, उन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करिए, तो ये आप कर सकते हो। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा है जो मिलके आपके साथ इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है, तो भाई सोने पे सुहागा है। क्यों? अगर आपका दोस्त है जो इंटरव्यू दे रहा है, तो यू कैन हैव वन-ऑन-वन मॉक सेशंस, यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू हिम, ही कैन आस्क यू, ही कैन रिव्यू यू। और कोशिश करिए 3-4 लोगों का ग्रुप हो जाए। जैसे मैं प्रिपरेशन करता था जब, तो मेरे कुछ दोस्त थे जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैं उनके साथ अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करता था, मॉक इंटरव्यूज़ तक देता था, उनसे अपना क्रिटिसिज्म लेता था और उस पर काम करता था। जैसे मुझे अभी भी याद है, मेरा पहला जो मॉक उन्होंने लिया था, उसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया कि यार तुम अपार्ट फ्रॉम बहुत बोलते हो, तो रिड्यूस दैट। साथ ही साथ आई कॉन्टैक्ट इतना अच्छा नहीं है, तो उस पर भी फोकस करो। आई कॉन्टैक्ट सबके साथ होना चाहिए। और थोड़ा बहुत स्लो बोल रहे हो, मोनोटोनस बोल रहे हो, अपनी वॉइस में थोड़ा ठहराव लेके आओ भाई, कहीं ऊपर ज़्यादा नीचे, ऐसे इस तरह से आपकी वॉइस, जब पीयर डिस्कशन आप करेंगे तो इतने सारे पॉजिटिव फीडबैक्स मिलेंगे ना आपको, भाई कोई भी कोचिंग का मॉक इसकी बराबरी नहीं कर सकता। और इसके थ्रू आप कर सकते हो सेल्फ इवैल्यूएशन। जब पीयर डिस्कशन हुआ, डू सेल्फ इवैल्यूएशन कि यार मैंने क्या गलत बोल दिया, अच्छा मैं ओके। अगर हो सके तो रिकॉर्ड भी कर लीजिए अपना मॉक जो आप फ्रेंड्स के साथ दे रहे हो। इट डैम श्योर, प्लीज़ ट्रस्ट में, इट इतना अच्छा रहेगा आपके लिए कि यू वॉन्ट इवन बिलीव। तो ये सारे आपके रिसोर्सेज हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए। सो
मैंने भी किया था जैसे मैंने बताया है, एंड इसकी वजह से आई थिंक बहुत सारे कोट्स वगैरह मेरे को याद हुए कि आप अपना आंसर किस तरह से अच्छे से बिल्ड कर सकते हो न्यूज़पेपर के थ्रू, कौन से अच्छे कोट्स बोल सकते हो। जैसे मुझे याद है एंथ्रोपोलॉजी का कोई क्वेश्चन आता था तो आई यूज़ टू से, क्वेश्चन अगर पूछा जाता था व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टुडे, आई यूज़ टू से मार्गरेट मीड ने कहा है टिल देयर आर डिफरेंसेस इन ह्यूमन माइंडसेट एंड ह्यूमन सोसाइटीज़ एंथ्रोपोलॉजी विल ऑलवेज बी रिलेवेंट टू सॉर्ट आउट दैट डिफरेंसेस टू क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। इस तरह की अब बहुत सारी चीज़ छोटे से में लाइक रहीम के दोहे होते हैं ना, वो आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये था, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट। ओके, जैसे मैंने एक चीज़ और बता दी कि भाई टॉपर के मॉक इंटरव्यूज़ भी देखिए आप, उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और उससे नोट्स भी बनाइए आप। जैसे मैं बनाता था कि यार कुछ कुछ अगर क्वेश्चन पूछा कि वाई यू चोज एंथ्रोपोलॉजी आफ्टर मैकेनिकल, तो किसी ने यार इतने इंटरव्यूज देख के मेरे को लगा है बहुत अच्छा आंसर दिया है, आई यूज टू राइट इट डाउन एंड मेमोराइज इट कि यार मैं भी इसी तरह का आंसर दूंगा, सो दैट आई गेट गुड मार्क्स। तो इस तरह से आप दूसरों से सीख सकते हो और अपने को इम्प्रूव कर सकते हो। बस यही है कि लिमिट में देखिए जितना हो सके एंड उस तरह से काम करिए। ओके, अगला टॉपिक डूज एंड डोंट्स। भाई इंटरव्यू के लिए ओवरऑल क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं इधर आता हूँ। ओके, सो डूज, देखिए जब आप डैफ भर रहे हैं ना, अपलोड अ वेल ग्रूम्ड फ़ोटो, अच्छा फ़ोटो आपको अपलोड करना है। यूजुअली कुछ लोग होते हैं दाढ़ी के साथ अपलोड कर देते हैं, स्पाइक्स वाले बाल के साथ अपलोड कर देते हैं, इससे यूपीएससी पे गुड इंप्रेशन नहीं जाता। देखता है यार मस्त बंदा है, ये तो बिल्कुल कैजुअल है, इतना एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी ऐसी फ़ोटो अपलोड कर रहा है। तो मेक श्योर कि अगर आप दाढ़ी नहीं रखते हैं तो बिल्कुल क्लीन शेड वाला फ़ोटो अपलोड करिए, दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी को आप ग्रूम करिए, कट करिए ठीक से, बाल को ठीक से कट करिए और फिर अपलोड करिए। दूसरी चीज़, डूज़ में डैफ सेंट्रिक अप्रोच। आपको यूपीएससी इंटरव्यू के लिए बेसिकली वो प्रिपेयर करना है जो आपके डैफ में है। डैफ में क्या है, आपकी होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, फादर्स जॉब, सिटी, ठीक है, सिटी तो शायद मैंने बता दिया, हॉबीज़, अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स, सर्विस प्रेफरेंसेस, दीज काइंड ऑफ ऑल द थिंग्स यू नीड टू प्रिपेयर। सी, जैसे मैंने बताया मेरा मोस्टली इंटरव्यू डैफ के ऊपर ही चला था। वेट अ मिनट, जैसे मैंने बताया डैफ मेरा मोस्टली क्या था, मेरी जो हॉबी थी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री, उससे पूछा। कोटा से आता हूँ तो मुझसे कोटा की कोचिंग के बारे में क्वेश्चंस पूछे, फिर यूपीएससी की कोचिंग के बारे में क्वेश्चंस पूछे, राजस्थान के बारे में कुछ थे, फुटबॉल बारे में थे, करंट अफेयर से कुछ भी नहीं था। तो डैफ अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे ना, यू विल बी ईजिली एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं मीडियम ऑफ इंटरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, मीडियम ऑफ इंटरेक्शन इन द इंटरव्यू कैन बी हिंदी और इंग्लिश और इवन योर रीजनल लैंग्वेज। एक बात मेरी मानिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश बोलने में तो प्लीज़ डू नॉट चूज इंग्लिश एज योर मीडियम ऑफ इंटरेक्शन, बिकॉज आई रिमेंबर देर वॉज अ गाय हु हैड for the first two interviews failed English as his medium of interaction. However, he used to get around 130-140 marks, and but later on he switched to Hindi and scored 170 something. So 130 to 170 quite a good achievement, and ultimately उनको IAS में सिलेक्शन हो गया। तो मीडियम भी ध्यान देना है। उसके बाद है बैलेंस्ड ओपिनियन। देखिए कोई भी चीज़ पे आपको एक्सट्रीम व्यू पॉइंट नहीं रहना है, बैलेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट की ना तो बहुत तारीफ़ करनी है ना बहुत बुराई करनी है, समझ रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर इज़ अ क्वेश्चन अबाउट government despite so many efforts is not able to control unemployment, so you cannot say yes sir unemployment is not being able to control and that is a very sad approach, I don't know what can be done of this country, something like that. तो इसमें आपको बोलना है कि सर बैलेंस्ड आंसर, गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए वेरियस स्कीम्स लॉन्च करी हुई हैं, प्रॉब्लम थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में है एंड स्लोली दैट इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग एंड अल्टीमेटली वी आर सीइंग एंड वी विल सी के अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता जाएगा। सो दिस इज़ बैलेंस्ड ओपिनियन। अगर आपका एक्सट्रीम ओपिनियन रहेगा किसी भी चीज़ के लिए तो 120-130 इज़ योर रेंज। ओके, लेट्स मूव ऑन। पीयर डिस्कशन डूज मैंने बता दिया भाई, पीयर डिस्कशन का कितना फ़ायदा होता है। आप उनसे मार्क्स दीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए, क्रिटिकल इवैल्यूएशन लीजिए और अपने को इम्प्रूव करिए। आगे अपन चलते हैं डोंट्स, क्या नहीं करना है। ठीक है भाई, इंटरव्यू में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, इवन प्रोसेस के लिए भी तैयारी करनी है। कुछ लोग कहते हैं अरे क्या तैयारी करनी भाई, इतना सब भी पढ़ लोगे तो कुछ नहीं पूछेंगे। दिस इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। मैनेज करिए, बैलेंस वे में प्रिपेयर करिए, बट बहुत ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको कहीं सर्विस कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये ऑफेंसिव रिएक्शन। जैसे मैंने बोला यार
अगर वो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, काउंटर करेंगे, तो भाई ऑफेंड नहीं होना है कि सर आपने ऐसा कैसे बोल दिया। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे, लेकिन आपके रिएक्शन से उनको पता चलेगा कि अरे यार ये बंदा तो ऑफेंड हो गया है, इतनी सी बात में ऑफेंड हो जा रहा है, तो ये क्या सिविल सर्वेंट बनेगा जहाँ पे इसको इतने लोग, नेताजी और सब लोग गालियाँ देंगे, ऑफेंड करेंगे, कुछ नहीं, फिर दे विल गिव यू वेरी लेस मार्क्स। उसके बाद ओवर कॉशियस। देखो, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, ओवर कॉशियस भी नहीं होना है, बहुत डर डर के इंटरव्यू नहीं देना है। इसीलिए मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन होते हैं, ताकि आप ओवर कॉशियस ना रहो। सी, नो गट्स नो ग्लोरी, सुना ही होगा आपने। तो नो गट्स एंड नो ग्लोरी को बात में मानते हुए ओवर कॉशियस नहीं रहना है। लिटिल बिट ऑफ कॉशियस यू शुड बी। ओवर कॉशियस से क्या होता है ना, आपकी पर्सनालिटी बहुत क्लोज अपीयर होगी, जिसकी वजह से यूपीएससी बोर्ड विल नॉट लाइक कि यार ये तो बहुत ज़्यादा डर रहा है, पॉइंट ही नहीं रख रहा अपना, तो उससे नुकसान है। उसके बाद कैजुअल और फॉर्मल। जी, आपके इंटरेक्शन में आपको बिल्कुल भाई, सी दोज पीपल आर ऑलमोस्ट द एज ऑफ योर ग्रैंड फादर, और दादा की उम्र के हैं, या फिर आपके पापा अगर 50-60 साल के हैं तो सो उनके साथ आप ना तो बहुत कैजुअल हो सकते हैं। देखिए, क्या अपने दादाजी के साथ, अपने पिताजी के साथ, फादर के साथ बहुत कैजुअल हो सकते हैं? नहीं। बहुत फॉर्मल भी नहीं हो सकते यार। ही इज़ योर फैमिली, दे आर योर फैमिली। तो आपको दोनों अप्रोच नहीं करनी है, आपको वेल बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस्ड चीज़ के बारे में बात आती है, वो सब रखना है आपको। टू मैनी मार्क्स, जैसे मैंने बताया, टू मैनी मार्क्स नहीं देने, वरना आपकी पर्सनालिटी क्या हो जाएगी, मैकेनिकल, यू विल बिकम अ रोबोट, है ना, एंड्रॉयड बन जाओगे आप, चिट्ठी द रोबोट। ये है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द इंटरव्यू, डोंट ट्राई टू बी टू इनोवेटिव। कुछ नई नई चीज़ें मत सोचो वहाँ जाके कि यार मैं नया जोक मारूंगा जो आपने पहले कभी नहीं किया है। इट विल बैकफायर एंड आपका नुकसान ही होगा। काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ ऐसा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा चलता है, इम्प्रोवाइजेशन, इनोवेशन चलता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यार उनको हजम ही नहीं हो पाया। सो कीप माइंड, बी माइंडफुल ऑफ दिस थिंग ऑल्सो। चलिए ठीक है, ये डूज एंड डोंट्स था। ओके, अब अपन आगे चलते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, वो जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो पीयर डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आपके स्पेसिफिक निकल के आएंगी, तो वो है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंटरव्यू डे प्रिपरेशन। सी, इंटरव्यू डे प्रिपरेशन, अटायर, भाई आपका पहनावा, कपड़े कैसे होने चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर अ बॉय, डोंट वियर टू एक्सपेंसिव, कोई ज़रूरत नहीं है 15-15 हज़ार के सूट बनाने की। योर सूट शुड बी फॉर्मल, इट शुड बी कंफर्टेबल, इट शुड हैव दैट क्लासी लुक एंड एलिगेंट लुक, जो 7-8 हज़ार में भी ईजिली अवेलेबल है। तो ज़्यादा खर्चा मत करिए। शूज़ आपके अच्छे, कोई क्वालिटी के लेदर के शूज़ लेके जाइए, बेल्ट वगैरह ये सब लेके जाइए। टी शर्ट आपकी, सॉरी शर्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए, पैंट अच्छे से आपकी आयन होनी चाहिए। दिस यू नीड टू फोकस, ठीक है। बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए क्या है भाई, सी, जो आप साड़ी पहन के जा रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि वो साड़ी का कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। इट शुड बी प्लेजेंट टू द आइज़। लाइट पिंक ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं, इस तरह के कलर्स आप चूज़ कर सकते हैं, ताकि इससे क्या होता है ना, इंटरव्यूअर्स टेक यू एज अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी कि यार कपड़े काफ़ी अच्छे हैं, अच्छा सा परफ्यूम लगा के चाहिए आप वहाँ पे, सो दैट यू स्मेल गुड। सी, स्मेलिंग इज़ ऑल्सो गुड। आपके शूज़ वगैरह अच्छे होने चाहिए। गर्ल्स के लिए भी साड़ी बिल्कुल आपको पता है, फॉर्मल साड़ी टाइप होनी चाहिए, अगर पूरा गला है ब्लाउज़ का या जो भी है, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। उसके बाद है ग्रूमिंग। अगर आप दाढ़ी रखते हैं, सी, दाढ़ी रख के भी इंटरव्यू दिया जा सकता है, बट अगर दाढ़ी रखते हैं तो क्लीन ट्रिम्ड होनी चाहिए, क्लीन शेव नहीं, ट्रिम होनी चाहिए। अगर आपके इंटरव्यू डैफ फॉर्म में भी अपलोडेड है फ़ोटो इस तरह की, तो होना चाहिए, वरना बेटर है क्लीन शेव होके जाइए। एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दे सी, वहाँ सारे क्लीन शेव लोग बैठे हैं, तो दे आर एक्सपेक्टिंग क्या प्रोफेशनल बंदा क्लीन शेव होके आए, तो दैट बाल वाल वगैरह अच्छे से आपके कटे होने चाहिए, स्टाइलिश नहीं होने चाहिए। आई थिंक दीज आर सेल्फ अंडरस्टूड। गर्ल्स के लिए क्या है ग्रूमिंग में, गर्ल्स के लिए भाई आपके बाल बंधे हुए होने चाहिए, बिल्कुल बिखरे नहीं होने चाहिए। आपने अगर कुछ लाइट मेकअप आप पहन सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो आप ग्रूमिंग में कर सकते हैं। काजल वगैरह लगा सकते हैं। आई थिंक ये मैंने एक वीडियो में ही देखा था। सो करंट डे न्यूज़पेपर, जी, जब आप उस दिन जा रहे हैं इंटरव्यू देने डी डे पे, उस दिन का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ के जाइए, भले आपका इंटरव्यू सुबह 9 बजे है या आपका इंटरव्यू दोपहर में 2 बजे है, क्योंकि देखो उस दिन के न्यूज़पेपर से काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बिकॉज़ यार अभी अभी वो पढ़ के आए हैं, बिल्कुल नया नया माइंडसेट है उनका, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट इन क्लियरिंग द इंटरव्यू व्हेन यू विल हैविंग द नॉलेज ऑफ दैट करंट अफेयर्स, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिलीफ एंड गुड विशेस। देखिए, जब आप अपने पे यकीन रखेंगे ना, तो लोहा भी पिघला सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने पे यकीन नहीं रखेंगे तो आप
क्या बोलूँ, गन्ना भी नहीं तोड़ सकते हैं। सो प्लीज़ बी हैव अ बिलीफ इन योर सेल्फ, हैव अ काम एटीट्यूड, रिलैक्स माइंडसेट। वहाँ जाके ज़्यादा खाना पीना मत करिए, काफ़ी चीज़ें खाने की रहती हैं। ज़्यादा अखबार जाके मत पढ़िए वहाँ पे लोगों से, ठीक है। कीप ऑन सिटिंग साइलेंटली एंड कंफर्टेबली एंड वेट फॉर योर टर्न। जब आपका टर्न आए जस्ट टेक डीप ब्रेथ्स। जब आपको बाहर बिठा के रखा जाएगा इंटरव्यू गेट के, रूम का जो गेट होता है, उस टाइम टेक डीप ब्रेथ्स, टेल योर सेल्फ दैट आई एम द चैम्पियन, कीप ऑन मोटिवेटिंग योर सेल्फ कि यार मैं कर सकता हूँ। जब यहाँ तक आ गया हूँ, प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू क्या खेत की मूली है भाई। बस अपने आप को ये रखना है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका अच्छे से आंसर देना है। कोई क्रिटिकल आंसर नहीं, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर नहीं, बैलेंस्ड ओपिनियन अगेन। दिस इज सी, वो कहते हैं ना, होप इज़ द रोप दैट लीड्स टू सक्सेस। सो बी होपफुल दैट यू विल बी क्लियरिंग दिस एग्जाम। हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट कि जब आप वहाँ गए हो ना, हैव दैट माइंडसेट कि यार निकल गया, हो जाएगा। वहाँ जाके डरते रहेंगे तो इट विल बी वेरी डिसएडवांटेजेस फॉर यू। उसका आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आई थिंक जो आप कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नई चीज़ें आप इंटरव्यू के दिन ट्राई मत करिए। जल्दी इंटरव्यू के वहाँ पे यूपीएससी भवन पहुँच जाइए। दोस्तों को अगर साथ ले जा सकते हैं, फैमिली को तो लेके जाइए, हौसला बढ़ाएंगे आपका। एंड आई थिंक इन सब चीज़ों को मिला के आई एम वेरी श्योर दैट मेरे को 190 मिले, आपको 200 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे अगले साल। सो प्लीज़ कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड लेट्स सी आगे क्या है। Okay, so yes, that was it. That was my interview preparation strategy, how I went about it, and hopefully you liked it. Hopefully you will learn something from it.